साहब अधिकार दिलाया, बाबा साहब अधिकार दिलाया, बाबा साहब न्याय से लड़ गए, बाबा साहब न्याय से लड़ गए, बाबा साहब शोषण से लड़ गए। बाबा साहब। नमस्कार, मेरा नाम है शरद संखवार और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज आवाज हर घर की। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आज मैं बता दूं कि आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया था। और मैं बता दूं, जब इनका परिनिर्वाण हुआ था तो 4 देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको झुकाया गया था। तो आज जिस शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस है, आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं ये वो महिलाएं हैं जो कि अपना एक संगठन चलाते हैं। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, जो कि महापरिनिर्वाण दिवस का जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो आइए जानते हैं कि लोगों ने उनमें क्या सीखा है, किस तरह से क्या उनको चाहिए। संगठन का फैलाव कहाँ तक है और आज क्या है, अपनी जनता को क्या बताना चाहिए? जय भीम सभी लोगों को। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। आज 6 दिसंबर है 2023 है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर उपस्थित हैं। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नम आंखों से। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये 26 जनवरी 1999 को बना। अभी 26 जनवरी आ रही है तो हम 25 वर्ष इसके पूरे करने जा रहे हैं। और ये एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर खजान सिंह साहब हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी मैडम मंजू सिंह जी, जिन्होंने पूरे देश में 25 सालों से इस संगठन को फैलाने का काम किया है। और हम लोग लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में लगभग 9-10 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस काम करते हुए हमें बहुत सफलता मिल रही है। बहुजन समाज हमारा जुड़ रहा है, जो 85% बहुजन समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी है, उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी जाति उत्पीड़न होता है और उसकी प्रशासन सुनवाई नहीं करता है या वो उसी व्यक्ति को दबंग दबा रहा है, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति की FIR दर्ज कराते हैं। जिस तरह से आपका एक स्लोगन आपने दिया अभी कि भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, तो मैं तो देख रहा हूं कि इस समय कई जो हमारे जो इस समय वर्तमान में जो पार्टी है, जो इस समय सत्ता पे है, उनके कई नेता जो हैं, जो ब्राह्मण और ठाकुर भी होते हुए भी SC के शेड्यूल कास्ट के घर या किसी वाल्मीकि के घर खाना खा रहे हैं। तो जातिवाद आतंकवाद ये कैसा नहीं समझ में आ रहा? भारत में जातिवाद एक ये मूल समस्या है जो सदियों से रही है। ये यहाँ पर जो लोग जाति मानसिकता रखते हैं वो नहीं चाहते कि देश में समानता स्थापित हो, सभी लोगों को अधिकार मिले, हक मिले, रोजी मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, इज्जत मिले, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत से ऐसे नेता हैं अदर कास्ट के या तथाकथित उच्च समाज के जो अनुसूचित जाति के घरों में जा करके भोजन करते हैं। ये सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग हमारा भला नहीं चाहते। ये खाना ना खाएं, हमारे लोगों को अधिकार दें, शिक्षा दें, उनको नौकरी दें, उनको घर दें, इज्जत दें। उनको हमें खाना खिलाना नहीं है उनको। ये सब ये करते हैं ड्रामा। हमारे समाज को बहुत ही सावधान होना चाहिए कि उनका भला और भला सिर्फ बहुजन समाज के ही लोग कर सकते हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज आप देख रहे हैं कि जो है मानवर कांशीराम जी हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, फिर ये ललन सिंह यादव हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन जो फॉरेन में जो श्वेत का जो उन्होंने वो चलाया था, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि इस तरह से समाज जो है बिखर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो समाज का नेतृत्व करने निकले हैं, दरअसल वो आगे चल के भटक जाते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी है चमचा युग। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो कृपया करके उसको पढ़ें कि चमचे कितने प्रकार के हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि एक बटुआ है, एक बर्तन है, जो हमारे समाज का जो नेता है उसी बटुए को अपने जो है समाप्त कर देता है, चम्मच से उसको खाली कर देता है। तो ये वही लोग हो रहे हैं। बहुजन समाज जाग चुका है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है और हम लोग सामाजिक रूप से लोगों को संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। तो सर मैम, जिस तरह से स्लोगन भी आया है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय अध्यक्ष हैं, जो कह सकते हैं जो है PM है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको क्या लग रहा है, क्या बेटियां सुरक्षित हैं, क्या बेटियां पढ़ रही हैं? देखिए,
किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री होते हैं या प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो किसी जाति धर्म विशेष के नहीं होते, वो सबके होते हैं। जिन्होंने वोट किया होता है उनको उनके भी होते हैं, जिन्होंने नहीं किया होता है उनके भी होते हैं। तो यही लोकतंत्र की परिभाषा है, यही उसकी तो खूबसूरती है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा शासक जो अपनी जनता को अपनी औलाद की तरह देखे, अपने पुत्र पुत्री के समान देखे, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर स्थापित होना चाहिए, तभी देश का भला हो सकता है। अच्छा मैडम, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जातिगत जनगणना जो है, एक तरह से लोग बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है जाति को बढ़ावा देगी, उसकी जनगणना नहीं होनी चाहिए, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातियां किसने बनाई भाई, है ना? जातियां जिन्होंने बनाई, तो जातियां जब बनाई तब तो बड़ा आनंद आया। अब उसकी काउंटिंग करने में क्यों परेशानी हो रही है? ये भी करना पड़ेगा, जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। इससे ये स्पष्ट होगा कि कौन सा समाज सबसे ज्यादा दलित है, दमित है, दबा हुआ है, उपेक्षित है, किसको नहीं रोजी रोटी मिल रही है, किसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसको नौकरी नहीं मिल रही है। इससे ये सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। इसीलिए कुछ मुट्ठी भर लोग ये नहीं चाहते कि भारत में जातीय जनगणना हो, जबकि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, कह रहे कि जातीय जनगणना होगी, आरक्षण मिलेगा, आरक्षण से देश आगे नहीं बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन देश आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी नेता का ये बयान, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आरक्षण के लिए? देखिए, आरक्षण तो हजारों वर्षों से है भाई। मंदिरों में क्या है, मंदिरों में एक ही जाति विशेष का व्यक्ति बैठा वहां पर पूजा कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, उसको तो नहीं वहां पर। तो आरक्षण के तो ये लोग आरक्षण इसलिए वर्तमान समय में जो बाबा साहब ने संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, वो समानता के लिए दिया था। भाई इतनी असमानता की खाई है भारत में कि आज भी हमारे लोगों पर लोग पेशाब कर दे रहे हैं, लोग उनकी मूछें काट दे रहे हैं, उनकी छाया पड़ जा रही है भोजन पे या उनके कपड़ों पे, उनके शरीर पे, उनके सामानों पे, तो उनको प्रताड़ित कर दे रहे हैं, है ना? तो जातीय मानसिकता तो आज भी लोग रख रहे हैं। इसी को हम लोग खत्म करके एक भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मैं बता दूं, ये समन्वय संगठन की जो है एक कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और आज हम मौजूद हैं। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और मेरे पीछे देखिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ये यहाँ पर है। और मैं चाहता हूँ कि ये देश की जो जनसंख्या है वो देश सुन रहा है, लोगों को देख रहा है, और यही है कि इनका एक है कि ये जातिवाद है, इसको खत्म किया जाए। मैं सर संखवार, आप देखते रहिए APV न्यूज, आवाज हर घर की। जय भीम हमारा नारा है, जय भीम हमारा नारा है। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से।